आ चुके हैं अब इमामबाड़े से घंटाघर की तरफ और फिर चौक में आज घूमे हम लोगों ने, दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। भैया हम लोग खो गए लखनऊ में, देखिए और आगे से देखिए हम लोग पूरा भूल चुके हैं। हमारे साथ नवाब साहब पोहा खाने के लिए, इंदौरी पोहा। हाँ नहीं आज हम लोग नेत्रांग के भी चलेंगे। पंकज जी का जो खाना वो खाने चल रहे हैं हम लोग। आज पोहा नहीं नेत्राम नहीं, आज हम लोग सरस्वती गेट के पास हाँ। मलाई खाने जाएंगे। मलाई, वो दूध मलाई। आज पंकज जी जो खाएगा। नहीं तो हम लोग का गाइड कौन है इस समय? हम लोग गाइड है अनिल भाई गाइड है। नहीं मिस्टर झा साहब ये बताएंगे फूल वाली गली, बतासे वाली गली हम लोग को दिखाएंगे। कई गलियां मालूम है। अरे संडे दिन जिस दिन ये सब काम नहीं चलेगा ना, सचिवालय वाला ये वाला। तो जहाँ साहब बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये विधानसभा है। विधानसभा है। और ये पार्टी कार्यालय बीजेपी का। अच्छा जो भव्य बना। ये क्या गांधी पार्क? अच्छा यहाँ क्या होता है? यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए लोग बैठते हैं। गांधी जी यहाँ खड़े हुए हैं डंडा लेकर के, वो देखिए कहाँ पे? उधर अंदर। वो गांधी जी नहीं है, नहीं, अम्बेडकर जी हैं। पीछे तो निकल गए ना। अच्छा। आगे अम्बेडकर जी खड़े बाबा हैं। साहब खड़े हैं। ये चौराहा कौन सा है? ये हजरतगंज चौराहा ये है। अटल चौक अटल चौक है। हजरतगंज चौराहा अटल चौक के नाम से इसको नामित किया गया है। अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ की शान हाँ, लखनऊ की हजरतगंज। ये पुरानी कोतवाली। कहाँ दाहिने ये हाथ बजरंग बली का जय मंदिर आप देख रहे हैं बगल से। यही पुरानी कोतवाली थी। अब ये आगे आपका खादी ग्राम उद्योग का ऑफिस। अच्छा। और अब और यहाँ एक चाट मिलती है, वो कहाँ चाट वाला कहाँ निकल गया? गया है। नहीं चाट ही है आगे। ये जनपद मार्केट आ गई है आपकी। ये रॉयल कैफे। ये रॉयल का चाट पे यानी कि चाट बहुत फेमस बास्केट है। यहाँ की बास्केट चाट बहुत फेमस ये है। डीआरएम ऑफिस आ गया है। कहाँ पे? ये दाहिने हाथ बाएं हाथ पे। ये DRM बहुत अच्छे। और यही बगल में LIC इतनी जानकारी अनिल भाई कहाँ से लाते हैं आप? अरे हम इतनी जानकारी इसलिए लाते हैं कि हम पैदा ही लखनऊ के हैं। इस समय के इंसान है जब वो वारिद अली शाह यहाँ रहते थे। वारिद अली शाह के नहीं भैया, वारिद अली शाह हमारे से पहले थे, हम तो बाद में आए हैं। तो आप तो लखनऊ पैदाइश से लखनऊ कुछ से ना कुछ तो पैदा है होंगे आप पहले। पहले पैदा हो गए थे अच्छा, ना। पहले जमाने में क्या थे आप? पहले जमाने में हम इंसान नवाब नहीं थे भैया। हाँ। नवाब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रेड एजेंसी आ गया है। कहाँ आ गया? ये बाएं हाथ पे, ये बाएं पे एजेंसी है। जहाँ से विक्रम मुड़ रही है वो रेजिडेंसी की ओर जा रही है। रेजिडेंसी रेजिडेंसी बलरामपुर अस्पताल, है वो। केसरबाग बस अड्डा। ये देखिए रेजिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। रेजिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बगल में सूर्य कुंड है। ये शहीद स्मारक पार्क है। बताया तो। ये पक्का पुल है, देखिए यहीं पर उसकी शूटिंग हुई थी क्या? गदर की। अच्छा, यही नहीं है। पक्का पुल ये नहीं है। पक्का पुल वो लाल वाला है। हमें लो तुम हाँ, पता ही ये नहीं पता कि- नहीं, ये बुद्धा ये हाथी पार्क है बाएं हाथ पे, दाहिने हाथ पे, सॉरी यहाँ पर सिटी लखनऊ सिटी उसका ये ट्रेन आ गई डालीगंज है। पार कर रही है। डालीगंज पार करके लखनऊ सिटी आ जाएगी। अब आगे लखनऊ और सिटी। ये बाएं हाथ में आपका मेडिकल कॉलेज रास्ता जाता है। अच्छा, और दाहिने हाथ में बुद्धा पार्क है। ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, क्या है? ये है वो ऑडिटोरियम अटल जी का बनाया हुआ। अटल जी का बनाया हुआ। डॉक्टरों के लिए मीटिंग वीटिंग होती है। वह डॉक्टरों के लिए नहीं होती है। शादी ऑडिटोरियम है ये, सबके लिए। नक्षत्रशाला है। पुल के उधर है। उधर निकल गया। नक्षत्रशाला पुल के उधर है। दो लोग बहुत गलत। नहीं नहीं, हम सही बता रहे हैं। और ये देखिए दाहिने हाथ में नक्षत्रशाला ये वाली मस्जिद कहाँ कहाँ दिखाओ? सामने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सामने सामने बिल्कुल टीले वाली मस्जिद है। और दाहिने अब हाथ बाएं में जो है अब नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज दाहिने मोड़ अब दीजिए, दाहिने मोड़ के चलिए। पोस्टमार्टम हाउस भी है। सुनो, दाहिने मोड़ के चलिए, लाल वाले पुल पे ही ना। सबसे इम्पोर्टेंट अभी आ गया बाई तरफ हड्डी रोग का वो हाँ, अस्पताल। हॉस्पिटल नया जो आगे, ताकि और वो इधर जान ले मतलब। इधर दाहिने मोड़िए तो दाहिने घुमा के लाएंगे। दाहिने है। ये पोस्टमार्टम। हाँ, पोस्टमार्टम हाउस है। पोस्टमार्टम हाउस। अरे वो दिखाएंगे भाई। और ये आपका आ गया इमामबाड़ा, जिसको बोलते हैं बड़ा इमामबाड़ा। अरे वाह भाई वाह। ये यहाँ वाजिद किसान ने ये मकान बनवाया, बिल्डिंग बनवाया था। मकान बनाया था। ये बिल्डिंग बनवाया था। ये और रूबी यहाँ गेट से मुखातिब हो रहे हैं भैया। वाह, क्यों बनवाया था? हाँ, ये क्यों बनवाया था? ये उनकी याद मेला ये लिए बनाया था। यहाँ पे भुखमरी हो गई थी। किसकी याद बनवाया था? भुखमरी हो गई थी तो ये लोग हराम में नहीं पैसा कमाना चाहते थे। अच्छा। आपके मुल्ला जी मट्ठे वाले दिन में आदमी बनाते थे, रात में औरतें तोड़ देती थी। पूरी मट्ठा भी अब आ आप गया। यहाँ रुक करके थोड़ा सा नजराना ले सकते हैं। हाँ। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अच्छा, रूमी दरवाजा है। इसको रूमी दरवाजा क्यों गेट बनाया गया ये? इसको गेट बोलते हैं। अच्छा, ये हम लोग किसान के लिए बनाया गया कि आप लोग आते जाते हैं। फोटो पता था। वो देखिए घंटा लगा हुआ है उसमें। पहुंच चुके हैं अब इमामबाड़ा। सामने घंटाघर, सेल्फी पॉइंट बहुत तरह। पीछे रूम गेट।
यहाँ कुछ मिल रहा है खाने के लिए भैया? भैया यहाँ बाला का यहाँ जाने के रुद्राभिषेक लिए होता ही रहता है भैया। अच्छा। यही तो मंदिर है ना। ये क्या नहीं 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 अभी अभी काली जी मंदिर है। हम लोग यहाँ गाड़ी कहीं लगाएंगे उसके बाद चलेंगे आगे पैदल। चौक चौराहा है ये। ताजी रस्सी मिल रही है देखो। हाँ यहाँ सब मास्टर साहब इसके अंदर मास्टर साहब हाँ। अब यहीं कहीं किनारे पे लगा चौराहा आगे और इसके पहले लगाएंगे गाड़ी। अभी आप पैदल जाइएगा वहाँ तक फिर। हाँ तो यही बोले गाड़ी कब तो रेंज में चले, अब यहाँ चौराहे से वहाँ खड़ी कर देते, क्या फायदा उसका? फायदा ये कि अब लौटते तो वहीं पे चढ़ लेते। तो वहाँ क्यों चढ़ते क्योंकि हो? जाइएगा आप यहाँ- उधर ही। यहाँ से गाड़ी नजर में रहनी चाहिए रेंज के अंदर, अब वहाँ खड़ी कर दो 1 तो किलोमीटर वो कह पहले। रहे हैं महादेव मंदिर की तरफ जाके फिर वापस आना पड़ेगा, ये कह नहीं रहे हैं। नहीं अभी सुनिए, अरे ये क्या अभी है? आप बड़ी काली जी जाइएगा तो उधर ही निकलिएगा। बड़ी काली सब ये खुनखुन जी है, खाएंगे खुनखुन पहले। जी। अच्छा दुकान पुरानी लगी। दुकान की है। ये दरवाजा जो है कहाँ जाना है? और मलाई मक्खन आपको यहीं पे मिलेगा इस कोने ये पे। खाते हैं। यही फेमस है यहाँ मलाई मक्खन। बस बस खिलाओ जल के सब। आप इसमें मिर्च भी दे दीजिए, जायका कुछ लेना है। मिर्च भी लगा दीजिएगा। मिर्च दे दीजिए, डॉलर भी डालो। कैसा है? क्या रिकमेंडेशन दिया वहाँ पे भाई? क्या क्या है? भैया खाइए करारी वाली, बताइए क्या है? सही है, सब्जी बहुत सही है। यहाँ से बताइए क्या प्रोग्राम है? यहाँ से हम लोग पुरानी लखनऊ की गलियों होते हुए हाँ बड़ी काली जी जाएंगे हाँ। और उधर से रामाश्रय होते हुए लौटेंगे। और यहाँ देखिए फल बिकने लगे अच्छा बाजारों में फल, क्योंकि यहाँ की सुंदरता सुबह ही से शुरू हो जाती है। अच्छा खाने की सुंदर खाने पीने की लॉर्ड पातरी का यही गली है, वो मंदिर वाला नहीं। राम जानकी है ये। हाँ 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 अगर आप गाड़ी से मंदिर से आइएगा तो अपुनेश्वर के बाद रास्ता नीचे डाउन की तरफ गया है उससे। अच्छा देख खस्ते बन रहे हैं। ये है चौक की गलियाँ, पुराना लखनऊ यही है। बड़ी काली जी का रास्ता, रामाश्रय की मिठाई की दुकान। अच्छा वही चल रहे भैया, वही है, वही उधर से भी रास्ता है। रास्ता वहाँ से भी था। ये दुकान है ये? तो नाम जानती है? ये राम आश्रय दुकान ही है? नहीं नहीं ये नहीं। अच्छा ये नहीं? अच्छा राम आश्रय भैया मिठाई। ये गली देखिए लिखा है बांगाली गली की फोटो। तो लोग डाउन जा रहे हैं भाई, हाँ ढलान है ना। ढलान पे जा रहे हैं। अच्छा वो जो आपको बोले रोड से जो ढलान की तरफ जा रहा है। हाँ 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 भैया हम लोग इसका तो ऊंचे पे हैं। और क्या भैया हाँ भैया हाँ वीडियो ले लीजिए, लौटते समय रामाश्रय शायद खुल जाए। अच्छा अच्छा यही है दुकान राम आश्रय की? कहाँ है ये? अच्छा जब खुलेगा तो अंदर कारखाना देखिएगा इसका। गली से खुले में आ गए। ये हम लोग आगे बड़ी काली जी। ये कालीगढ़ कॉलेज। सबसे बड़ा प्रधान डाकघर लखनऊ का लखनऊ का सबसे बड़ा डाकघर।
ये है श्री कल्ली जी राम मंदिर ट्रस्ट चौक लखनऊ। तैयार तो है। क्या लगता है? तो कोहड़ा और किसकी सब्जी लग रही है। हाँ और साथ में पूरी हो गया ना सबका एक। हाँ मस्त पूड़ी है। राम शरण जी की दुकान से। हाँ, एक अनिल की रहती ये क्या है इन्होंने बताइए। ये है बक्से वाली बक्से वाली पूड़ी तो खस्ते। ये करीब 10 बजे तक मिलेंगे ना भैया? 9:30 10:30 मतलब बज गया तो 10 बजे मिल डेकोरेशन करवा चले जो करो फोटो लो तो डेकोरेशन पे लो डेकोरेशन फोटो लेना पिताजी कोतवाली के पास में। चौक वाली। और मूछ वाले भाई साहब हैं ये। अच्छा बहुत सारे भाई साहब। नाम पप्पू है सर। ठंडाई के विषय में क्या कहेंगे आप? बेहतरीन। ये जूसी ठंडाई है। अच्छा राजा ठंडे की गलियां हम लोग छोड़ आए पीछे। मीठी भाई मीठी पकड़ो भाई। बहुत बढ़िया। सर कैसी लगी बहुत बढ़िया। कोई कमी? बहुत बढ़िया। मस्त है यार मस्त। बताइए सर। अच्छा प्लेस दीजिए। ये केसरिया ठंडई है। ये केसरिया ठंडई है। ठंडई नहीं है, ठंडैया के साथ केसरिया ऐड है ये। ओके। और ये मस्त ठंडई, इसको पीने के बाद दिमाग ठंडा। और आप देखते रहिए क्या स्वाद और जायका। हाँ इसी में है। लखनऊ इसी में समाया हुआ है, इसी गिलास के अंदर। हाँ भैया इसको पन्नी में पैक करा। हाँ भांग वाली ठंडई, जो ठंडई का असली जायका है वो मास्टर साहब बताएंगे, क्योंकि भांग उसी में उन्हीं के ठंडई में। भांग वाला ठंडे कैसा लगा? कैसा कह रहे हैं कि आज गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। आप महसूस आप कैसा कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप थक जाएंगे तो बता दीजिए, गाड़ी कोई दूसरा चला। देखिए बोलना बंद कर दिया जो ड्राइवर होता है वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करता है। चले आज आशियाना से सबसे पहले मनसा की चाय पी, फिर बहुत जद्दोजहद किया गया कि कैसे चलना है, चौक चलना है। प्लानिंग तो हम लोग की चल रही थी एक हफ्ते से, और ये प्लान था हम लोगों का कि हम लोग बाइकों से चौक की गलियों के दर्शन करेंगे, घूमेंगे। लेकिन पहले तो हम लोग को बड़ा बुरा लग रहा था कि मौसम सुबह का इतना सुहाना था, लग रहा था कि बाइकिंग की जाएगी। लेकिन फिर हमारे बड़े भैया बातों में हम लोग घंटा घर कब आ गए पता ही नहीं चला, और हम लोग नींबू पार्क के लिए मुड़ रहे हैं। तो अभी फिर मिश्रा जी ने कहा कि नहीं यार हम लोग चलेंगे गाड़ी से, और उनका डिसीजन अब हम लोग को बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अब बाहर बहुत तेज धूप हो चुकी है। तो हम लोग आ चुके हैं अब इमामबाड़ा से घंटाघर की तरफ। ये देखिए हम लोग आगे कहाँ गए? भूल गए, हम लोग लखनऊ में गुम हो गए। आगे दाहिने घुमाना है, वो आगे हम लोग लखनऊ में खो गए। लखनऊ में देखिए और आगे से देखिए हम लोग पूरा भूल चुके हैं। हमारे साथ नवाब साहब हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता कि सही जा रहे हैं यार। आगे जाकर के इधर दाहिने वो आगे ऐसे वो जैसे ये मुड़ रहे हैं, ऐसे आगे मुड़ के तब आएंगे। आगे मुड़ के इस पे आना, दाहिने पे आना है। पिंक बूथ से किनारे जा रहे हैं। चलिए तो अब इसके बाद फिर हम लोग आए बस यही आगे चौक चौराहे पर। अच्छा चलिए आगे खोलिए। चौक चौराहे पर आए, क्या हो गया? और वहाँ पर हम लोगों ने जो है सबसे पहले बक्से वाली कचौड़ियाँ पूड़ियाँ खाई, खस्ते खाए, सॉरी बक्से वाले खस्ते खाए, और लाजवाब आलू के साथ। वो छोटा आलू होता है, उसको कट करके बड़े मसाले के। और बहुत अच्छा लगा खाने के बाद। फिर हम लोग गए, इसीलिए हम लोग ने पैक भी करा लिया है। बाइक पे जा रहे हैं। तो बड़ी काली जी गए दर्शन। ये सौजन्य से हमारे झां साहब और अनिल भाई की तरफ से ये था कि भाई बकरी को खरीदनी तो खरीद लीजिए। अबे चुप रहो इधर जो भैया ये यहाँ 2 मिनट रुक के फूल वाला गली खुल गया आगे गली है, बहुत मंदिर दिख रही है आपको। भैया कहाँ? थोड़ा चुप रहोगे? सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। बिना मतलब हल्ला ये सही जा रहा है। क्यों नहीं चले जाते? यही तो करे इधर। ये रहा पगला गए हो। ये अरे बाप रे बकरा मंडी है, मुर्गा मंडी। मुर्गा है, पिल्ले हैं, तोता बैंगरा सब मिलेंगे। भैया कुत्ता बिल्ली सब दिख रहा है। अरे बहुत सही। ये तो केवल एक कंटे को चिड़िया खरगोश सब कुछ यहाँ मिलता है। कबूतर मिल रहा है। कबूतर ऐसा कबूतर है जो चूहे भी। चूहे मिल रहे हैं। गजब। यहाँ पर देखिए चूहे।
ये अनिल भाई कबूतर की क्या खास बात है यहाँ पर? कहाँ कबूतर जो है जो बड़े उड़ने वाले कबूतर हैं देखिए जाने वाले अच्छा अच्छा। फूल मंडी ये है, ये देखिए यहाँ कबूतर एक पंख उड़ते हैं। ये देखिए फूल। मास्टर साहब ये फ्लाई ओवर पर लगाइए गाड़ी, 1 मिनट जरा फुल मंडी देख लिया जाए। अरे क्या है क्या देखा? देखे तो क्या रेट देता, कैसे देता? बेकार है। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर से देख लेंगे, अगली बार आएंगे तो नीचे घुमा जाएगा। अभी में जाइए फूल मंडी देखिए। साइकिल से आपका अगली बार अंदर से देखिएगा। ऊपर देखिए, ये हम लोग इस समय लाल झंडा ऊपर गामी सेतु पर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने खाई बहुत अच्छी सी एक मास्टर साहब आप पीछे बैठते तो ज़्यादा मजा आता है। उसके बाद फिर हम लोग हाँ यार हमको चला उसके बाद हम लोग गए बड़ी काली जी मंदिर, वहाँ पर माता के दर्शन किए। मंदिर पूरा खाली था, मजा आया। हमको चला लीजिए। उसके बाद तुम जो है कार चला पाओगे। वो टेस्ट देना चाहते नहीं है, जहाँ साहब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे टेस्ट। नहीं वो कह रहे हैं कि हमको पहले पास हो जाने दो। चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। फिर आगे क्या हुआ, हम लोग काली अबे रुको भाई मेरे अबे रुको बे। फिर हम लोग काली माँ के मंदिर से निकले और वहाँ पर फिर बहुत ही घनी बस्ती से घुसते हुए निकलते हुए हम लोग पहुँचे मुर्गा मंडी देखा। मुर्गा मंडी, बकरा मंडी, फूल मंडी। आज हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोग गए देसी घी की पूड़ियाँ खाने। उस पूरी खास बात ये थी कि वो चौक की अंदर, वो कौन सी गली में था भाई साहब? फूल वाली गली के अंदर था और बहुत पुरानी, मतलब मुझे लगता है कि उस के अंदर है ये। गोलधारे के अंदर 100 साल पुरानी दुकान होगी। छोटी सी दुकान है लेकिन बहुत फेमस है। तीसरी पीढ़ी बता रहे नवाब साहब, बता रहे हैं तीसरी पीढ़ी की है। तो तीसरी पीढ़ी नवाब साहब, ये वाजिद अली शाह के पोते पे परपोते हैं। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूरा लखनऊ एक्सप्लोर करा रहे हैं। डंडा ही रह गया इनके पास, इनकी नवाबों का डंडा ही रह गया है सिर्फ नवाब साहब डंडा दिखाइए अपना, बस बाकी सब कुछ चला गया, इनका डंडा रह गया है। यही डंडा लेकर आप चाहेंगे तो बता देंगे। डंडा इसीलिए रह गया कि ये भैया यहाँ पर जो है वो डॉक्टर जो यहाँ पे थे आप वाले डॉक्टर, उन्होंने यहाँ पे खोल दिया आपके। चलिए उनको लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पूड़ी खा कर बहुत तृप्त हो गए और वहाँ की जलेबी बहुत मस्त थी। मतलब आप देसी घी की जलेबी खाएंगे तो आपको लगेगा कुरकुरी जलेबी बढ़िया सिकी हुई। तो इस पर शिवाय तो रहती है इसी नीचे जो है, इसी पांडे तालाब इधर तो है, ये वही रहती है। तो उसके बाद हम लोग गए राजा की ठंडाई ढूंढ रहे थे, लेकिन पता लगा हमारे मास्टर साहब ने जो है कि उससे बेटर जो है ठंडाई विशाल ठंडाई को पीजिए। ऑनर पप्पू जी हैं और बहुत अच्छी ठंडाई लगी हम लोगों को पीने में। और केसरिया ठंडाई आपको बताएंगे झा साहब, उसमें क्या क्या मिक्स था झा साहब? उसमें केसर था, ठंडाई का पूरा विधिवत मसाला जो होता है, ठंडाई का फ्लेवर, और केसरिया दूध, पिस्ता जानकार है। पिस्ता, काजू, बादाम। ये स्पेशलिस्ट हैं, नवाब साहब बताएंगे। नवाब साहब तो ये राजा की ठंडाई और इसमें ठंडाई में क्या अंतर था? पिस्ता, पोस्ता और काजू, बादाम। पोस्ता भी था उसके पोस्ता अंदर? भी था। अच्छा। और इसमें खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, अच्छा अच्छा। ये सब बना करके हाँ। इसको बकायदा पीसी जाती है और बकायदा? इसको सिलबट्टे पे हाथ से पीसी जाती है, मशीन द्वारा तो नहीं है। हाथ पे रख के पीसते हैं कि हाथ सिलबट्टे पे पे? सिलबट्टे पे रख करके पहले हाथ रखते हैं, फिर सिलबट्टा रखते हैं, फिर हाँ, पीसते उसके हैं। बाद हाथ से पीसते हैं। अच्छा। महीन इसको पीसने में बहुत वक्त लगता है। अरे आप और कभी इसमें बीच में ड्राइवर साहब का भी फोटो ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हमारे सर भी जो है और बैठे हुए इसमें जो हैं, है अपना अनुभव बताइए थोड़ा सा। पंखुड़ी। बताइए सर, कुछ आप बताइए। नहीं, ठंडाई बहुत ही अच्छी थी और हमारे नवाब साहब ने उसकी विशेष व्यवस्था करवाई थी। बेंडिंग जॉइंट की। ये आगे हम लोग राजाजीपुरम का बालाजी सिद्धपीठ। हाँ हाँ हाँ, बहुत फिर अच्छे। यहाँ पर माता जी जहाँ था हमारे कोई स्थिति पीठ ये छोटे नहीं है। ये वो तिराहा है जहाँ शादी- शनिवार को निकलना दूभर हो जाता है। खाली केसरिया रंग से कोई निकाल रहा हो तो हमारे जहाँ साहब तुरंत उसकी विशेषता बताते हैं कि ये तो भैया आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज? और ये बहुत ही अच्छा लगा। कभी यहाँ की मजा आया। करती थी सूर्य और आज जो है ये समझिए, हम लोग अब जब तक कहीं दूसरी यात्रा पर नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इसको याद रखेंगे। तृप्त रहेंगे। और जो खाया जो पिया बहुत आनंद आया। तो हम लोगों का राजा बताइए, आज का जो प्लान था वो कैसा लगा आपको? ये सब लोगों ने तो खाने पीने का बताया, हाँ। लेकिन मास्टर साहब का अंत में आनंद जो है वो बाद में मिला। अच्छा, जो तृप्त हुई आत्मा। जो आत्मा तृप्त हुई, दुबई का सामान जो था उससे जो है वो आत्मा तृप्त हुई है मास्टर साहब। दुबई का मुस्कान देखिए चेहरे पे।
खिलाते हंसते हुए। वो दुबई का भैया बहुत था। क्या कोई क्या क्रीम पाउडर लगा के मुस्कान लाएगा अपने चेहरे पे? ये जो दुबई का देख के जो मुस्कान लाए हैं, ये ताउम्र अंदर से मुस्कान। हमें अपने मित्रों से ये प्रश्न है कि जो अलग अलग एक्टिवा पे जाने का प्लान था, लोग साथ में समय बिता रहे हैं, ये बेहतर रहा कि अच्छी वाला प्लान? ये तो इसका विश्लेषण हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अभी उसका आनंद लिया ही नहीं। नहीं, हम इसे बताएंगे। मेरा मतलब था उन गलियों का, ये आनंद हम लोग, उन गलियों का आनंद नहीं था, आनंद था हम लोग के साथ का रहना। अब अभी जा रहे होते हैं, भ्रमण किए हैं, वो गलियों में स्कूटर से भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा आनंद आता है अगर हम लोग स्कूटी से करते, कोई ना कोई जरूर 100 नंबर कॉल कर देता। ये बिना हेलमेट के तो मैं आपको बता दूं, दुबई का जो अभी आज जिक्र किया गया है, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। यहाँ जो दुबई का सामान है, इट मीन्स कि वहाँ पर हम लोग जब गली में घुसे तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉप दिखी हम लोगों को, बहुत खूबसूरत शॉप थी वो, और उसमें लिखा था दुबई का सामान। तो वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। तो उसको देख करके हमारे माँ साहब ने कहा कि यहाँ से कुछ सामान खरीदा जाएगा, लेकिन चूँकि दुकान बंद थी तो हम लोगों ने उस दुबई के सामान को सिर्फ देखा, ऑनर में भी थी। हाँ हम लोग देखा उसको और हम लोग कर दिया। तीखा बनना करकरा और तीखापन। दुबई का सामान था वो बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तीखा कुरकुरा था। अच्छा अच्छा। लेकिन अब दुकान बंद होने की वजह से हम लोग केवल महसूस करके और वहाँ से अगर नेक्स्ट टाइम जाने का मौका लगा तो उसको खुलवा के हम लोग पहले तो बता हाँ कुछ देखेंगे क्या है, क्योंकि हम लोग नहीं कल खोल के रखना, हम लोग लेने आएंगे सुबह। क्योंकि हम लोग चौक में हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये नई चीज़ हम लोग को देखी कि वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग वापस आ चुके हैं। अरे ये कौन सा पुल चल रहा भाई, बताइए जरा। आरडीएसओ वाला पुल पे हम लोग उतर रहे हैं। लंगड़ा फाटक में आ गए हैं। लंगड़ा फाटक पे आ गए, मतलब हम लोग चौक से निकल करके सीधे आ गए भारत का विजय तिरंगा लहराता हुआ ये बस अड्डे पे। हमारे नाव का पुराना क्राइम बेल्ट है ये। अच्छा सही बात है। नासा ने यहाँ crime belt है। हो रहा है। ये तो हमारे अनिल भाई- भारत साहब निर्मला सीतारमण के निजी सचिव है ये। सिंधी चपड़ा सिंध क्लॉथ हाउस ये नहीं का है। कमलनाथ जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, कमलनाथ जी का है। अब हम लोग कानपुर रोड पे आ गए हैं, मेट्रो स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेमस है क्या अनिल भाई? ये नटखेड़ा रोड है, फेमस है नटखेड़ा। ये लेकिन नटखेड़ा रोड है यहाँ पर बहुत। ये हम लोग पूरन नगर होते हुए अब आ गए हैं हम लोग सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास। मेट्रो आ गए हम लोग। बहुत सही है, मेट्रो हम लोग बहुत बढ़िया समय चल रहा है। टाइम नहीं है जाने का। सर ये नहीं करते, चलो एयरपोर्ट पे क्या आते। हम लोग सोच रहे हैं कि अरे अनिल भाई ये डंडा आप कब छोड़ते हैं? ये मतलब डंडा छोड़ते हैं, केवल घर जाके तब छोड़ेंगे। अच्छा छोड़ेंगे नहीं, घर जाके छुपा लेंगे डंडा। रात को ये- इसको अपने पेट में छुपा लेते हैं। ये दीवार के पीछे रख देते हैं। तो डंडा, इस डंडे का क्या काम है एक आपका? दिन से भैया हम रात जब एक बार अंधेरे में निकले तो कुत्ते ने आक्रमण कर दिया था। अच्छा उस कुत्ते के लिए हम डंडा बना के रखे हैं। अब कुत्ते हम निकलते हैं तो कुत्ते 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। बहुत सही, मतलब डरते हैं कुत्ते हमसे। हाँ, दहशत। अभी कुत्तों पे आक्रमण करते हैं। हाँ, सही में कर देता है ये। 9 बजे